है डाइकिन VRVX इन्वर्टर मॉडल का इन्वर्टर पीसीबी है और ये है बड़ा कंप्रेसर के लिए स्क्रू टाइप का पीसीबी आता है, जबकि छोटा कंप्रेसर के लिए मेरा पिन टाइप का पीसीबी आता है। ये है मेरा छोटा कंप्रेसर और ये है इसका वायरिंग डायग्राम। ये है मेन पीसीबी। दो कंप्रेसर 20 HP में लगा हुआ रहता है, तो दो नॉइस फिल्टर पीसीबी लगा हुआ रहेगा, दो इन्वर्टर पीसीबी लगा हुआ रहता है और दो इन्वर्टर पीसीबी भी लगा हुआ रहेगा और एक ओवर वोल्टेज पीसीबी भी लगा हुआ रहता है और ये है मेन पीसीबी भी लगा हुआ रहता है। और ये है इसका आउटडोर से इंडोर कम्युनिकेशन वायर। ये F1 F2 जो आप देख रहे हैं ये कम्युनिकेशन वायर है। ये इंडोर से आउटडोर जुड़ता है, इसके में DC वोल्ट आता है। और ये है F1 F2 जो जुड़ा हुआ है, ये आउटडोर से आउटडोर कई सारे आउटडोर इसके में जुड़ते हैं। ये है Q1 Q2, यानी कि एक इसके में मास्टर आउटडोर जुड़ा हुआ रहेगा, एक स्लेब 1, एक स्लेब 2, एक स्लेब 3 इसके में जुड़ा हुआ रहेगा, ये Q1 Q2 में। और ये इसका यहाँ पर जो है इसका पावर सप्लाई जाएगा है। ये है ओवर वोल्टेज पीसीबी और ये है मेन पीसीबी। पहले पावर सप्लाई जिसका आएगा यहाँ पर से, तो यहाँ से ये हो गया RYBN न्यूट्रल आ गया और उसके बाद यहाँ पर आउटडोर में आ गया RYBN न्यूट्रल। और यहाँ से जो है ये पावर सप्लाई यहाँ पर आएगा RYBN न्यूट्रल और यहाँ पर लूपिंग होकर के कहाँ गया है, ये नॉइस फिल्टर पीसीबी है और यहाँ पे RYBN न्यूट्रल कहाँ पर नॉइस फिल्टर पीसीबी में आया है। और नॉइस फिल्टर पीसीबी से जो वोल्ट पावर सप्लाई में जाता है ये यहाँ पर जाता है इन्वर्टर पीसीबी में। इन्वर्टर पीसीबी में RYB ही जाता है, यहाँ से RYB यहाँ से यहाँ मेरा आ गया। और इसके में जो है मेरा ओवर वोल्टेज पीसीबी में RYBN न्यूट्रल मेरा सप्लाई आता है। और फिर जो है ये रहा इन्वर्टर पीसीबी। इन्वर्टर पीसीबी जो है कंप्रेसर में मेरा सप्लाई आता है RYB, यानी कि यहाँ से DC सप्लाई जो है मेरा ये कंप्रेसर में आता है। इस इन्वर्टर पीसीबी का इस कंप्रेसर में DC सप्लाई आता है UVW। और यहाँ पर जो वायर जो होता है वो UVW ही इन्वर्टर पीसीबी में चलते हैं। और ये है फैन पीसीबी। फैन पीसीबी जो है वो है यहाँ से फैन पीसीबी को कमांड कहाँ से मिलता है, इन्वर्टर पीसीबी से फैन पीसीबी को कमांड मिलता है। इस इन्वर्टर पीसीबी से इस फैन पीसीबी को कमांड मिलता है। तो सभी को यहाँ से इन्वर्टर पीसीबी ही कमांड मिलता है। दो इन्वर्टर पीसीबी को भी कंट्रोल कौन करता है, ये मेन पीसीबी कंट्रोल करता है, जिसके में डिस्प्ले लगे हुए रहते हैं। ये जो है ना, ये R21T R22T ये सब मेरा थर्मिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है सारा। R21T R22T क्या है वो सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो है ये जो है मेरा Y2E जो है ये मेरा है Y2 है इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व है इंजेक्शन। और ये है Y4E यहाँ पर जो लिखा हुआ है Y4E जो ये मेन पीसीबी में लगा हुआ रहता है, ये सेंसर है, ये मेन पीसीबी में जो लगा हुआ रहता है Y4E इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व। इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व इंजेक्ट मतलब इसके से ऑटो गैस चार्ज हम यहाँ से ये वाल्व जहाँ पर लगा हुआ रहता है इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व ऑटो रेफ्रिजरेंट चार्ज यहाँ से होता है। ये Y4E से वहाँ पर ये इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ रहता है। और ये है मेरा पुश बटन BS1 BS2 BS3 और ये है 7 सिग्नल डिस्प्ले इसको बोलते हैं, जो यहाँ पर चलते हैं। और ये है मेरा सारा वायरिंग डायग्राम भी आप देख सकते हैं। जो मेरा पहला पावर सप्लाई जो आता है यहाँ पर आता है आउटडोर में आता है RYBN न्यूट्रल आता है। RYBN न्यूट्रल किस में जाता है, वो नॉइस फिल्टर पीसीबी में जाता है। RYBN न्यूट्रल इस नॉइस फिल्टर पीसीबी में जाएगा। दो कंप्रेसर है तो दो नॉइस फिल्टर पीसीबी भी रहेगा और दो इन्वर्टर पीसीबी भी रहेगा। ये दो है इन्वर्टर पीसीबी में कौन जाता है, न्यूट्रल वहाँ पर नहीं आता है, उसके में क्या जाता है RYBN फेज, यानी कि रेड वाइट ब्लैक, ये इसके में फेज जाता है। इसके में भी RYB फेज ही जाता है, इसके में भी इन्वर्टर पीसीबी में फेज ही जाता है। और ये इन्वर्टर पीसीबी फिर जो है फेज सप्लाई DC सप्लाई फिर किसको चलाता है, ये कंप्रेसर को ये देता है, ये फिर इस कंप्रेसर को सप्लाई देता है। और यहाँ जो है ये है ओवर वोल्टेज पीसीबी। जैसे यदि किसी कारण मेरा आउटडोर यूनिट में अगर
ओवर वोल्टेज आ जाता है। तो ये पीसीबी क्या करता है, ये मेरे मेन पीसीबी को सप्लाई नहीं देता है। मेन पीसीबी को जब सप्लाई नहीं देगा तो ये आउटडोर का जो ये इन्वर्टर पीसीबी है, ये इन्वर्टर पीसीबी मेरा ऑन नहीं होगा, क्योंकि जो मेरा कम्युनिकेशन का जो सप्लाई है वो मेरा मेन पीसीबी ही इन्वर्टर पीसीबी को कंट्रोल करता है। इन्वर्टर पीसीबी किसको कंट्रोल करता है, ये फ़ैन पीसीबी को कंट्रोल करता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सा क्या है, अगर कम्युनिकेशन है, ये सारा सिंबल और चिन्ह का यहाँ पर बताया गया है। और ये है यहाँ पर सारा कनेक्टर जो आउटडोर से इंडोर ये डीसी वोल्ट है। इसके में जो है यहाँ पर चेक करने पर सारे में डीसी वोल्ट ही दिखाई देता है। इसके में करीब वही 12 से लेकर 20 वोल्ट डीसी इसके में आता है इन सब में। और यहाँ से जो है ये थर्मिस्टर, लिक्विड डिस्चार्ज सेंसर इसके में लगे हुए रहते हैं। और ये इसका है इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड है,